आज मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने पर क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रा ₹2000। मीना किसी बैंक में गई 2000 रुपये विड्रा करने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट। वह कैशियर से कही कि हमें केवल ₹50 के और ₹100 के नोट चाहिए। तो मीना इस तरह से 25 नोट पाई। तो हमें बताना है कि कितने नोट ₹50 के थे और कितने नोट ₹100 के थे। तो चूँकि कुल नोट्स की संख्या 25 है, हम मान लेते हैं कि माना कि X नोट ₹50 के हैं और Y नोट्स ₹100 के हैं। लेट द नंबर ऑफ notes of ₹50 and ₹100 are X and Y respectively. X and Y respectively. मतलब कि X नोट ₹50 के हैं और Y नोट ₹100 के हैं। अब कह रहा है कि कुल उसके पास 25 नोट है, 25 नोट है। इसका मतलब कि X + Y = 25। हेंस according to question X + Y = 25। यह हमारा इक्वेशन 1 होगा। अब इक्वेशन 2 बनाने हैं। अब X नोट ₹50 के हैं और तो X नोट जब ₹50 के हैं तो ₹50 के जो X नोट है इसमें कितना रुपया होगा? इसमें रुपया हो जाएगा X × 50। इसी तरह से 100 नोट जो है Y नोट ₹100 के हैं तो इसमें कितने रुपए होंगे? इसमें हो जाएगा 100 × Y, 100Y। अब इन सभी पैसों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए? ₹2000। तो इसलिए हम इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। लिख देते हैं पहले द वैल्यू ऑफ X नोट्स ऑफ ₹25 इज कितना हो जाएगा? 25 × X। इसी तरह से द वैल्यू ऑफ Y नोट्स ऑफ ₹50 है, ₹50। तो ये 50X जाएगा। ₹50 के X नोट है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50X। ₹100 के Y नोट है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ₹100Y। ₹100 इज 100Y। अब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 2000। हेंस according to question $50X + $100Y = 2000। अब 50 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो ये X हो जाएगा और X और +2Y =
5 चौका 20, 400। यह हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एलिमिनेशन मेथड की सहायता से सॉल्व करना है। यहाँ क्वेश्चन में लिख देते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन में बढ़ा देते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। क्योंकि यह एलिमिनेशन मेथड का चैप्टर है। सॉल्व तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट और इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट बराबर है, तो हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 वी गेट, इससे क्या होगा, x एलिमिनेट हो जाएगा। पहले हम इक्वेशन 2 लिख देते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 400। यह इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 25। x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो माइनस करते हैं, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो x x कट जाएगा और 2y में से y घटेगा, कितना हो जाएगा y। अब इसके बाद 400 में से 25 घटेगा, कितना हो जाएगा 375। ये x प्लस 2y इक्वल टू 50 से काटेंगे, ये ओनली 40 होगा, सॉरी ये केवल 40 होगा, तो ये केवल 40 हो जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15 y इक्वल टू 15 हो गया, y इक्वल टू 15 हो गया। इसको मैंने थोड़ा 50 से काटा है, तो 50 से काटा तो यहाँ x बचा, यहाँ पर 2y हो गया और यहाँ 40 हो जाएगा। तो अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो ये x कट गया, 2y में से y माइनस हुआ तो y हो गया और 40 में से 25 माइनस हुआ तो 15 हो गया। अब यह y की जो वैल्यू है यह हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी रख सकते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 40 और x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस 2y इक्वल टू 40 और x प्लस वाई इक्वल टू 25। अब इसको जब माइनस करेंगे 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 3 में से 2 गया 1, तो y इक्वल टू आ गया 15। अब इसके बाद हम x की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं y की वैल्यू। पुटिंग द value of y in equation 1, we get x plus y इक्वल टू 25। x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई है 15 इक्वल टू 25 और x इक्वल टू 25 माइनस 15 इक्वल टू 40 इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू 10 आ गया और y इक्वल टू 15 आ गया। इसका मतलब कि हेंस द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट इज 10, हेंस द नंबर ऑफ
number of ₹50 notes is 10। 10 नोट 25 रुपीज के हो गए। एंड नंबर ऑफ ₹100 notes is 15। इस तरह से ₹50 के 10 नोट्स हुए और ₹100 के 15 नोट हो गए। अब जैसे मान लिया कि 10 नोट्स ₹50 के कितना हो गया, ₹500 हो गया, और 100 रुपीज़ के 15 नोट है, 1500 ये हो गया। 1500 और 500 मिलकर कितना हो गया, ₹2000। तो इस तरह से क्वेश्चन मैंने करवाया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा और अगर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे फ़ायदा होगा कि जो भी वीडियो बनाऊंगा वो उसकी सूचना आपके पास पहुंच जाएगी और आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू।